कम बैक हो गया। बोल सकते हैं क्या भाई, कुछ बोल सकते हैं ना। कितना वियर्ड दिन था भाई चैंपियंस लीग में। आर्सेनल सत्ते पे सत्ता, आर्सेनल अनबीटन गई है। इसी के साथ भाई यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को बोर्डो ने रौंदा है, ठीक है, जो प्री सीजन में पर्टिकुलरली अपने शायद से अभी, क्योंकि वहां पर उनका कोई लीग स्ट्रक्चर ऐसी होता है। पीएसजी को एक बार फिर लुइस सुआरेज रीजन, ये लुइस सुआरेज और पीएसजी की बनती नहीं है, 10 साल पहले भी नहीं बनती थी, आज भी नहीं बनती है। इसी के साथ भाई यहाँ पर रियल मैड्रिड ने एक ही गेम में 6 गोल मार दिए, ठीक है। अगर हम 10-15 दिन पहले की हालत की बात करें तो रियल मैड्रिड 6 गोल लगभग अक्रॉस 4-5 गेमों में मारती थी, लेकिन आज 6 के 6 मारे। और विनीसियस मैन ऑफ द मैच रहा है, ठीक है। आरबेलोआ का तो वेट हो गया होगा भाई, वो हमारा आदमी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर भाई मैड्रिड और मोनाको की, और स्टोरी बहुत सिंपल थी भाई, कि भाई आरबेलोआ के अंडर ये पहला चैंपियन लीग का गेम था, ठीक है। पिछले 15-20 दिनों में रियल मैड्रिड में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन चैंपियंस लीग की कहानी ऐसी थी जहां पर रियल मैड्रिड थोड़ा सा अलग ही खेलती है। बस पर्टिकुलरली आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर रियल मैड्रिड और चैंपियंस लीग की जो स्टोरी इस सीजन की जा रही है, वो फिलहाल पिछले 15 दिन में जो भी हुआ कि भाई कोपा देल रे से बाहर हो गए, उसके बाद यहाँ पर सुपर कोपा स्पेना हार गए, क्लासिको हार गए, मैनेजर चेंज हो गया, विनीसियस ट्रप्स ड्रामा, लेकिन इन सब के चलते रियल मैड्रिड फर्मली टॉप 8 कंटेंडर में बैठी हुई है, फर्मली यहाँ पर अपनी जगह पर है। और यहाँ पर चैंपियंस लीग की जो उसका एक प्लेऑफ वाला जो पार्ट था उसको स्किप करते हुए दिख रही है फिलहाल के तौर पे। यहां पर रियल मैड्रिड को उस मोमेंटम को मेंटेन करना था, और कह सकते हैं कि वो कंपटीशन जो कि अमूमन सबसे ज्यादा टफ होता है, रियल मैड्रिड के सीजन को पटरी पर लाने के लिए चैंपियंस लीग सबसे आसान तरीका दिख रहा था, कि जहां पर ऑलरेडी अच्छा कर रखा है वहां पर कहीं ना कहीं यहां पर अपने आप को बस मेंटेन करना है, अपनी कंटिन्यूटी के पाथ पे चलना है। और आरबेलोआ के आज के हम चाहे टीम सिलेक्शन की बात करें, इस पूरी टीम परफॉर्मेंस की बात करें, भाई मैं पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूं, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। आई नो यहां पर कमबैक, ठीक है, थंबनेल में मैंने थोड़ा सा खेल खेला है, ठीक है। विनीसियस जूनियर कम बैक हो गया, विनीसियस एम्बापे की पार्टनरशिप, और इस गेम के रिव्यू में जब हम बात करेंगे तो तुमको समझ में भी आ जाएगा कि कहां डरने की जरूरत है, लेकिन कहां सही में इन दोनों की पीठ थपथपाने की भी जरूरत है। क्योंकि आज ऑफकोर्स बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जहां पर एम्बापे विनीसियस का बिल्कुल ब्रोमैंस हो रहा है, ठीक है। ये तो चलो वो है जो हमारे सामने हो रहा है। आरबेलोआ विनीसियस का तो भी आया भी नहीं है, आएगा तो मजा ही आ जाएगा, आरबेलोआ तो भाई फट ही जाएगा बिल्कुल। लेकिन गेम स्टार्ट होता है और लाइनअप से ही पता चल गया था कि जो टच है, जो अप्रोच है, दैट इज एग्रेसिव। करेरास नहीं था, फ्रान गार्सिया को खिलाया जा सकता था, लेकिन खिलाया गया कामाविंगा को, और उसके पीछे बहुत ही सोची समझी साजिश थी, बढ़िया षड्यंत्र रचा गया था कि भाई जब हम पोजीशन में होंगे, ट्रांजिशन में होंगे, डिफेंड कर रहे होंगे, तो कामाविंगा उस टाइप का प्रोफाइल है जो कि विनीसियस के साथ केमिस्ट्री बना चुका है, नॉट ओनली फ्रॉम फुल बैक पोजिशन बट मिडफील्ड में भी आके वो खेल सकता है, जहां पर वो नंबर्स हमको दे सकता है और रियल मैड्रिड गेम को कंट्रोल कर सकती है। ये गेम मोटे मोटे तौर पे आरबेलोआ ने रियल मैड्रिड के पूरे स्ट्रेंथ पे खिलाया, और वीकनेस को मिटिगेट करने के लिए यहां पर उसने प्लेयर से जो करवा पाया कुछ हद तक वो ये था कि भाई विनीसियस भी ट्रैक बैक कर रहा था, एम्बापे खड़ा हुआ था, एम्बापे बस ठीक है, लेकिन एम्बापे खड़ा रहना अफोर्ड हो सकता है अगर विनीसियस पूरी तरीके से मजदूरी कर दे, जो कि अगेन आज मैं कहूंगा डिफेंसिवली वर्क रेट के नंबर्स के मामले में विनीसियस ने किया तो है। आपको यहां पर मास्तोंतोनो, अगेन मास्तोंतोनो का ये, मास्तोंतोनो का वो, मास्तोंतोनो शॉट ऑन टारगेट नहीं लेता या फिर क्वालिटी विंगर नहीं है, जो भी है, बट एक चीज जो आपको मास्तोंतोनो हमेशा देता है वो है आपका वर्क रेट। और जब आपकी टीम में वर्क रेट होता है तो ना ही सिर्फ आप बॉल जीतते हो, बल्कि जब आप बॉल जीतते हो और आपकी टीम में एम्बापे और विनीसियस जैसे काउंटर अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। और एक बार फिर से हमने देख लिया, ये गेम बहुत आराम से 7-8 गोलों का गेम था। रियल मैड्रिड ने बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर मोनाको को, जो कि एंटी मोनाको था कि मोनाको को कैसे बीट किया जाए, दैट वाज प्रॉपर यहां पर एग्जीक्यूट किया गया था, मोनाको को बेट किया गया। और अगेन आई थिंक 40-45% पोजीशन मोनाको के पास भी थी, उन्होंने भी यहां पर पेनल्टी बॉक्स में बहुत एक्सेस वगैरह लिया। लेकिन रियल मैड्रिड 1v1 डिफेंडिंग की बात करें, बॉक्स डिफेंडिंग की बात करें, कि शॉट तो लिया जाता था मोनाको की तरफ से, लेकिन वो कभी कोर्तुआ तक पहुंचता नहीं था, और जब कोर्तुआ तक पहुंचता था तो कोर्तुआ यहां पर उसको सक्सेसफुली सेव करता था। तो ये दो चीजें बताती हैं कि कोर्तुआ स्टिल अगेन रियल मैड्रिड कहीं भी खेल रही हो, कोर्तुआ के 2-3 सेव तो बड़े इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज की आज हमारी बॉक्स डिफेंडिंग भी काफी बढ़िया थी। एट टाइम्स जब हमने हाई डिफेंसिव लाइन रखी तो होइसन और एसेंसियो दोनों ने अपनी लाइन को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। लेकिन आज प्रोफाइलिंग मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, ठीक है। एम्बापे को खड़ा रखा गया जस्ट इन केस कि यहां पर अगर रियल मैड्रिड पोजीशन जीतती है तो इट वुड बी विनीसियस, बेलिंगम, और इनका जो डीकॉय होगा यहां पर वो एम्बापे के रन को इनेबल करेगा, एंड अल्टीमेटली एम्बापे विल गेट एकड़ ऑफ स्पेस। रियल मैड्रिड
इन ऑल हाइंडसाइट कितनी खराब खेल रही हो, लेकिन अगर आप इन प्लेयर्स को स्पेस दोगे तो आप यहां पर उसका खामियाजा भुगतोगे, और मोनाको ने यही भुगता। आर्दा गुलर की बात करें, आज प्रोफाइलिंग तो बढ़िया थी, प्रोफाइलिंग आज इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, लेकिन आज बहुत टाइम के बाद मेरे को ऐसा भी लगा कि प्लेयर्स समझ चुके थे कि देयर नीड्स टू बी अ वर्क डन, आज काम करना पड़ेगा, और उन्होंने 90 मिनट का आज एक शिफ्ट डाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम विनीसियस जूनियर। आप एम्बापे की बात करो, ठीक है, मैं डिफेंसिव वर्क रेट की बात करूं, बट लेट्स टॉक अबाउट ऑफेंसिव वर्क रेट। विनीसियस की अगर हम बात करते हैं, विनीसियस ने प्लेंटी ऑफ चांसेस यहां पर मिस भी करे, प्लेंटी ऑफ चांसेस, प्लेंटी ऑफ सीक्वेंसेस में आप कह सकते हो कि विनीसियस कुड हैव मेड बेटर डिसीजन मेकिंग। बट अगेन अगर आप इस चीज को काउंट करो तो आप इस चीज को काउंट करो कि अगेन इट वाज विनीसियस जूनियर जिसने गेम सिंगल हैंडेडली अनलॉक किया था, सिंगल हैंडेडली अनलॉक किया था, एंड दिस इज विनीसियस जूनियर ऑन द काउंटर। सिंपल आर्बेलोआ ने करा कि टीम को आने देंगे, हम उसी पे खेलेंगे जिस पे रियल मैड्रिड बेस्ट खेलती है, एंड दैट इज द काउंटर अटैकिंग। अब इसमें जब मैं पूरा का पूरा जब अपनी जीप थक गई है मेरी, इसमें जो चीज मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है वो ये है कि मोनाको जैसी टीम, ठीक है, जिन पे भी अच्छे खासे प्लेयर, जैसे जकारिया की बात करें, हेनरिके की बात करें, अंसु फाटी की बात करें, बैलगून की बात करें, ठीक है, दे आल्सो हैव अ वेरी प्रिटी गुड स्क्वाड। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो भी 40-45% पोजीशन रख सकते हैं, अगर वो भी शॉट्स ले सकते हैं, क्योंकि शॉट उन्होंने भी लिए, हमने ब्लॉक कर दिए, कुछ कोर्तुआ ने सेव कर दिए, वो भी अच्छे पासेस बना पा रहे थे, थोड़ा थोड़ा टिक्के टक्की खेल पा रहे थे वो भी, और हमारे प्रेस को बाईपास कर पा रहे थे एट टाइम्स। इट वॉज आर लो ब्लॉक या फिर मिड टू लो ब्लॉक जो कि यहां पर बॉल को वापस से रिसाइकिल कर रहा था। आई थिंक इलीट लेवल ओपोनेंट्स हमारे अभी भी चुत्तर थपेड़ सकते हैं, ये बात मेरे को अभी भी लग रही है। हाउएवर अगर आर्बेलोआ इस पाथ पे जाना चाहता है कि वो यहां पर चैंपियन लीग पे, जहां पर गेम एक्चुअली डिसाइड होता है मोमेंट्स पे, और वो इस चीज पे बेट लेना चाहता है कि वो केओस वाले फुटबॉल को खिलाना प्रेफर करेगा, वो उस फुटबॉल को खिलाना प्रेफर करेगा जहां पर रियल मैड्रिड को 1v1 डिफेंडिंग में टॉप नॉच होना पड़ेगा, जहां पर रियल मैड्रिड को अपने लो ब्लॉक में और डिफेंसिव रेट में टॉप नॉच होना पड़ेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम एम्बापे एग्जेम्प्टेड है थोड़ा सा, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम विनीसियस, एम्बापे टू यहां पर मास्टोनतोनो की बात करें, आर्दा गुलेर की बात करें, चुआमेनी हो गया, बेलिंगम हो गया, इन सबको भैया दिहाड़ी डालनी पड़ेगी। वालवर्दे फ्रॉम राइट बैक आपको फिर विजिबल दिखता है, और आज वालवर्दे और मास्टोनतोनो की पार्टनरशिप भी आपको बहुत बढ़िया दिखती है। आपको चुआमेनी अगेन बहुत सही से वो यहां पर मीडिएट कर पा रहा था, बॉल चला पा रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम जब गेम मोमेंट्स पर डिफाइन होता है, अगर आर्बेलोआ इस पथ पे जा रहा है कि हमारे को सबको वर्क रेट डालना पड़ेगा, बट ऑफेंसिवली इट वुड बी विनीसियस और एम्बापे जो कि यहां पर गेम को डिफाइन करेंगे, गेम में डिफरेंस बनेंगे, और आर्दा गुलर हो गया, मास्टोनतोनो हो गया, यहां पर बेलिंगम हो गया, दे आर गोना बी कंप्लीमेंटिंग देयर प्ले ऑफ स्टाइल। तो यहां पर मेरे को लगता है कि फिलहाल के तौर पे इन शॉर्ट टर्म सिनेरियो रियल मैड्रिड को अच्छी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। अब अगेन जैसा मैंने तुमको कहा कि मोनाको जैसी टीम भी अगर इतना पोजीशन रख पा रही है, मोनाको जैसी टीम भी अगर शॉर्ट अटेम्प्ट्स ले पा रही है, और हम अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, तो इलीट लेवल ओपोनेंट्स देखो थपेड़ देंगे हमें, थपड़ा तो देंगे हमें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले बात करते हैं एक बहुत ही बॉम्बास्टिक डील की फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस ऑन दिस चैनल। भाई उन्होंने यहां पर बढ़िया सी बढ़िया एक एक्सक्लूसिव डील निकाली है, दैट इज द रिपब्लिक डे सेल, जहां पर हर उस पे कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके हर एक आर्टिकल पे, चाहे आप कस्टम जर्सीज की बात करो, चाहे आप फैन मेड जर्सीज की बात करो, चाहे यहाँ पर प्लेयर वर्जन जर्सीज की बात करो, पे सब पे मिनिमम 40% ऑफ है। चाहे आप उनकी वेबसाइट पे जाके एक बार उनका पूरा कैटलॉग चेक कर सकते हो, एंड द बेस्ट थिंग इज कि भाई यहाँ पर उनके जो पूरा यूजर इंटरफेस है दैट इज इजी, कस्टमर फ्रेंडली, कि तुमको ज्यादा यहाँ पर खोना ना पड़े। उनके पास अगर स्टॉक की बात करें तो एवरीथिंग, चाहे इस सीजन की बात करें, पिछले सीजन की बात करें, रेट्रोस की बात करें, यहाँ पर प्लेयर वर्जन की बात करें, फैन वर्जन की बात करें, और ये पूरा रिपब्लिक डे सेल अभी चलने वाला है, 40% ऑफ है। द बेस्ट थिंग इज कि भाई यहाँ पर उनकी जो क्वालिटी है हाईएस्ट टॉप नॉच है। तुम यहाँ पर कस्टम करवा सकते हो, कस्टम तुम ना ही प्लेयर और फैन वर्जन पे करवा सकते हो, बल्कि तुम यहाँ पर रेट्रो जर्सीज पे भी कस्टम करवा सकते हो, जो कि एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और बॉम्बास्टिक लगता है। भाई एक बार एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे होगा, और यहां पर आपको पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। कहने से भाई जाना, एक बार एक्सपीरियंस करके जरूर देखना। वापस आते हैं वीडियो पे, और मैनचेस्टर सिटी, अब देखो मेरे को पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि क्या ये सच है या नहीं है, लेकिन शायद से ऐसा होता है कि पूरे बोर्डो की, नॉर्वे की, उस पूरे टाउन की, शहर की जो आबादी है वो एतिहाद में जितने लोग आएंगे उससे कम है, बट उनके लिए कितनी बड़ी चीज है कि उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को 3-1 से हराया है। स्कोर लाइन 3-1 फ्लूक अगेन, बट मैं तुमको सही बताता हूं, ये गेम कम से कम 6-7 गोलों का था। यू कैन नॉट से इट फॉर द मैनचेस्टर सिटी कि अगर 6-7 बोर्डो भी मार सकती थी तो मार तो ना, टोटली क्लूलेस गेम फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी।
और यहां पर पता नहीं क्या हो रहा है, बट बहुत सारे प्लेयर्स रन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अब मेरे को एक चीज लग रही है जो कि यहां पर बहुत ही एविडेंट है, इस पेप गार्डियोला इज मिसिंग देयर लीडर। रूबन दियास इंजर्ड है, ग्वार्डियोल इंजर्ड है, एंड आई एम सॉरी टू से इफ दिस ओपिनियन पिस सम फैंस ऑफ, बट भाई रॉड्री इज नॉट द रॉड्री अभी के तौर पे। तो अगर फिजिकलिटी की बात करें तो रॉड्री का जो पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज है गेम में, रॉड्री का जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन करने का स्टाइल है, इट इज नॉट गुड। ऑन द बॉल की बात करें, ऑफ द बॉल की बात करें, गेम में जो हमेशा से एक रॉड्री डिफरेंस मेकर रहा है वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप कह सकते हो कि यहां पर जो उसने रेड कार्ड उठाया वो बेवकूफाना था, क्योंकि यहां पर कुछ ही मिनटों पहले उसने येलो कार्ड उठाया था और उसके बाद एक बहुत ही बेवकूफ वाला उसने रेड कार्ड उठा लिया। उसके बाद यहां पर उसके ही गलती की वजह से यहां पर गोल खाया। बोडो आराम से मारती। अगेन मैनचेस्टर सिटी उस गेम में हार रही है जिसमें डोनारुमा की टॉप नॉच परफॉर्मेंस आ रही है। हालैंड के लिए बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट यहां पर हालैंड दिख रहा है। ना ही सिर्फ हालैंड की बात करें बल्कि फिल फोडन की बात करें, इंटायर मैनचेस्टर सिटी की जो टीम है ना, वो यहां पर एक परफेक्ट गोल फॉर हालैंड या फिर किसी और के लिए एग्जीक्यूट करने के चक्कर में यह भूल जाती है कि भाई यहां पर जब ट्रांजिशन होगा तो उनके जब थपेड़े जाएंगे उसको कौन बचाएगा। रॉड्री उनका सोल सीडीएम होता है पर वो नहीं बचा सकता। आप पूरा मैच देख लेना जाकर, आप सारे ट्रांजिशन देख लेना बोडो के, आपको दिख जाएगा कि यहां पर जब जब ट्रैक बैक करने की बारी आई थी, रॉड्री वाज द लास्ट पर्सन टू ट्रैक बैक। वो पहले देखता था कि हाँ भाई कहां तक पहुंची है, अब तो जाना ही पड़ेगा लगता है। अब इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, स्टॉप गैप है कि भाई निको को वापस लाया जाए। यू वॉन्ट दैट सीडीएम। अगर आप इतना गंग हो कि भाई मैं तो अटैक ही करूंगा 3-1-6 फॉर्मेशन में, पूरे सबको एग्जीक्यूट सबको झोंक दूंगा मैं यहां पर, ठीक है, यू आर गोना लूज बॉल्स, दैट इज फॉर नेचुरल प्रोसेस है, यू आर गोना लूज बॉल। बट आप अगर बॉल लूज करते हो तो काउंटर अटैक रोकने के लिए, ठीक है। एंड दिस इज अगेन जो मैं रियल मैड्रिड में बात कर रहा था कि अगर मोनाको को पास इतना सीक्वेंस है तो बाकी टीम्स के तो बहुत अच्छा यूज बनाएंगी। अगर बोर्डो जैसी टीम के पास, नो ऑफेंस टू बोर्डो, बट अगर बोर्डो जैसी टीम के पास इतना काउंटर अटैक करने का स्पेस है, वो गोल मार रहे हैं ताबड़तोड़, वो पता नहीं दूर दूर से बैंगर अटैक पे जा रहे हैं यहां पर, तो बाकी सारी टीम्स तो सिटी के परखच्चे उड़ा देंगे। क्योंकि ये सिटी फिजिकलिटी लेवल पे लो लग रही है, बट एज वेल मेरे को मोरालिटी पे भी लो लग रही है। आई नो यहाँ पर यंगस्टर्स को खिलाया जा रहा है, बट यहां पर भाई अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए हालैंड पे, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए फिल फोडन पे, और इन प्लेयर्स पे आनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए रॉड्री पे कि रॉड्री जब से इंजरी से वापस आया, आई थिंक पेप गार्डियोला ने रॉड्री को झोंक के ना ही खुद के लिए यहां पर चीजों को आसान किया और ना ही रॉड्री के लिए चीजों को आसान किया है। क्योंकि यहां से सिंपल सा है कि हालैंड को भी बिठाना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे रहा हूं यहां पर पेप गार्डियोला को कि उसने हालैंड को इसलिए झोंका क्योंकि वो चाहता था कि भाई बोर्डो पे यहां पर गोल दागे जाए, 7-8 गोल मारे जाए, ठीक है, और उसके बाद यहां पर चैंपियंस लीग में टॉप 8 कंफर्म करके अगली बार यहां पर उसको बिठाया जाए। बट पूरा बैकफायर कर गया। और अब यह है कि ये आर्सेनल के लिए बेस्ट चीज है, क्योंकि अगर मैनचेस्टर सिटी प्लेऑफ खेलेगी तो आर्सेनल प्रीमियर लीग पे पूरा फोकस कर सकती है। भाई मैनचेस्टर सिटी यहां पर थकी होगी चैंपियंस लीग के लिए, और इस मैनचेस्टर सिटी जो कि फिजिकली डिप्लीटेड है, इंजरीज से हर्ट है। अगेन आई नो उन्होंने मार्क गुई को साइन किया, सेमेन्यो को साइन किया, और आई थिंक गुई बिल्कुल अच्छे से इसको यहां पर सॉल्व करेगा, इसके डिफेंस को सॉल्व करेगा। बट अगर आपका स्ट्रक्चरल थोड़ा सा खराब है, अगर यहां पर डिफेंस के आगे के बंदे शील्ड नहीं कर पा रहे और मोस्ट ऑफ द टाइम आप गोल इसलिए खा रहे हो क्योंकि आपके बंदे ही ट्रैक बैक नहीं कर रहे, तो फिर तो चाहे मार्क गुई हो, पाओ माल्दीनी हो या कार्लोस पुयोल हो, ये भी नहीं बचा पाएंगे। और ये मैं तब बता रहा हूं जब यहां पर डोनारुमा लिटरली मैन ऑफ द मैच टाइप की परफॉर्मेंस दे रहा है, इतने अच्छे सेव निकाल के दे रहा है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो भाई मैनचेस्टर सिटी के लिए चीजें भाई खराब होती हुई दिख रही हैं। एंड अगेन बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। खैर बात करते हैं यहाँ पर आर्सेनल की, तो भाई आर्सेनल ने सत्ते पे सत्ता कर दिया, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्सेनल ने एथलेटिको को उनके होम पे हराया, आर्सेनल ने बायर्न को उनके होम पे हराया, आर्सेनल ने यहाँ पर अब इंटर को उनके होम पे हरा दिया। सो दिस इज आर्सेनल परफॉर्मेंस अवे। भाई दिस इज क्रेजी, भाई दिस इज क्रेजी। और अगेन यहाँ पर विक्टर ग्योकेरेस का गोल आ गया, गैब्रियल हेजुस का गोल आ गया। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने गेम देखा तो मेरे को, अब क्योंकि आर्सेनल प्रीमियर लीग में बहुत अलग तरीके से खेलती है और आर्सेनल चैंपियंस लीग में बहुत अलग तरीके से खेलती है, एंड दिस इज नॉट सोलली ऑन बिकॉज ऑफ आर्सेनल। आई थिंक इसमें बहुत फर्क पड़ता है कि यहाँ पर सामने वाला ओपोनेंट कैसा है। चैंपियंस लीग की अगर हम बात करें, आर्सेनल के सामने बायर्न थी, आर्सेनल के सामने एथलेटिको है, आर्सेनल के सामने इंटर आई है, ठीक है, ये मैचेस हुए हैं यहाँ पर, और आर्सेनल पे ये भी अटैक करते हैं। आर्सेनल पे अटैक करें तो अमूमन यहाँ पर देखा जाता है कि ये सारी टीमों के जो मैनेजर्स हैं, सारी टीमों के खुद के जो प्लेयर्स हैं, वो अपना गेम भी इंपोज करना चाहते हैं। सो प्रेडोमिनेंटली स्पेस बहुत होता है आर्सेनल के पास अपना एक्चुअल फुटबॉल खेलने का, और आज हमको यही देखने को मिला। प्रीमियर लीग में सिंपल है,
अब इसमें भी आप आर्टेटा को जीनियस कह सकते हो कि जहां पूरी दुनिया यहां पर उसको कोसती है कि भाई ये कैसा एंटी फुटबॉल खिलाया जा रहा है, वो ये चीज मानता है कि हमको फुटबॉल खेलने नहीं देंगे। प्रीमियर लीग की जो लो ब्लॉक टीम है वो अगर हेड टू हेड आ गए, अगर वो आर्सेनल से आर्सेनल की तरह पे आ गए कि लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स देखते हैं कि अपना गेम कौन इंपोज कर सकता है, तो आर्सेनल उनके चुत्तर थपेड़ देगी, ये बात तो तय है। लेकिन वो चीज समझ चुका है कि अगर हमको फुटबॉल नहीं खेलने दिया जाएगा तो हम यहाँ पर सेट पीस से गए, और आज एक बार फिर सेट पीस से उन्होंने निकाल दिया। विलियम सालिबा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, लेकिन सालिबा से ज्यादा मैं तारीफ करूंगा मॉस्केरा की, क्योंकि एस्पोसितो जो कि इंटर का बैकअप स्ट्राइकर था, उसके बाद अगर हम यहाँ पर थुरम की बात करें, सबको बढ़िया मेंटेन किया है। इंटर के पर्सपेक्टिव से बात करूं, मेरे को बढ़िया लगा। आई थिंक इंटर इंजाकी के बाद एक नए सिस्टम में, शायद से 4-4-2 फॉर्मेशन में वो खेल रहे हैं, बॉल अच्छे से चला रहे हैं, इन पोजीशन बढ़िया है, कुछ चांसेस उन्होंने मिस करे, एंड ऑफ कोर्स दे वर बीटन बाय आर्सेनल। भाई लोग प्रीमियर लीग को लेकर आर्सेनल में काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि भाई ये हो जाएगा, बट मैं तो भाई चैंपियन लीग में भी दे लुक अनबीटेबल, क्योंकि बिकॉज सी सिंपल सी बात है, दे हैव टैक्टिकल प्रीसेट जो वो गेम डाल सकते हैं, ठीक है, वो एक गेम में बढ़िया से अपने आप को इंपोज कर सकते हैं। दे हैव लो ब्लॉक में बैठना, उनको पता है कि हराम बॉल कैसे खेला जाता है, उनको सेट पीस पे गोल मारने आते हैं, उनको ओपन प्ले से गोल मारने आते हैं, उनको मोमेंट्स क्लच करने आते हैं, ठीक है। दे हैव डिफाइड ऑड्स, वो रियल मैड्रिड को भी हरा चुके हैं अक्रॉस द टू लेग, वो बायर्न को भी हरा चुके हैं, इंटर को भी हरा चुके हैं, एथलेटिको मैड्रिड को भी हरा चुके हैं, ठीक है। उनके पास स्क्वाड डेप्थ भी है, और अब आप मैं कह सकता हूं कि यहां पर उनके पास एक्सपीरियंस भी है, और चीजों को आसान करने के लिए दे आर गोना फिनिश नंबर 1, और अगर वो नंबर 1 फिनिश करते हैं तो यहां पर वो प्लेऑफ नहीं खेलेंगे, प्रीमियर लीग पे फोकस करेंगे, और जब आएगा यहाँ पर राउंड ऑफ 16 में, तो अगेन आई थिंक नंबर 1 को ये पूरा का पूरा वो दिया जाएगा कि वो सारे के सारे जो सेकंड लेग हैं वो अपने ही होम पे खेलेंगे। सो बाय दिस आर्सेनल इज द टीम टू बीट फॉर मी राइट नाउ।